नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और यही शुरुआत करते हैं गोवा में जारी सियासी रस्साकशी के साथ। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री के पद से कल इस्तीफा दे चुके हैं और उन्हें आज गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन उससे पहले एक सस्पेंस वहां चल रहा है। दरअसल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कांग्रेस का यह कहना है कि राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता न देकर परंपरा का निर्वहन नहीं किया, लिहाजा इस पर पहले कानूनी फैसला और उसके बाद। दो राज्यों में जनता ने बीजेपी को सेवा के लिए चुना है, लेकिन बाकी दो राज्यों में बीजेपी सेवा करने पर तुल गई है। हम बात कर रहे हैं गोवा और मणिपुर की। दोनों ही राज्यों में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर उभरी है, पर इसके बावजूद सरकार बनाने की जोड़तोड़ में अव्वल है। अब यही बात कांग्रेस को अखर गई। कांग्रेस गोवा और मणिपुर में पहले नंबर की पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सत्ता में दखल के लिए जोड़तोड़ पर आमादा है। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री का पद छोड़ गोवा की कमान संभालने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। राज्यपाल के पर्रिकर को न्योता देने के खिलाफ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कांग्रेस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने की मंजूरी भी दे दी है, यानी आज पर्रिकर के शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई होगी। गोवा कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कवलेकर की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि पर्रिकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाई जाए, पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले को रद्द किया जाए। कांग्रेस की दलील है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को सबसे पहले कांग्रेस को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। उधर आज लोकसभा में भी गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सत्ता हासिल करने की कोशिशों पर हंगामा मचना तय है। कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले में सरकार को घेरेगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धन बल के दम पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की फिराक में है। पर्रिकर को गवर्नर का न्योता मिल चुका है, सरकार बनाने लायक समर्थन का जुगाड़ भी हो गया है। देखिए आखिर बीजेपी ने कैसे कांग्रेस के हाथ से सत्ता को लपकने की कोशिश की है। बीजेपी ने कुल 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बीजेपी के 13, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3, एनसीपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायकों ने पर्रिकर का समर्थन किया है। 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को बहुमत के लिए 21 सीट चाहिए। बीजेपी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुधीन धवलीकर को मंत्री पद देने का वादा किया है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मापुसा सीट पर्रिकर के लिए छोड़ने के एवज में फ्रांसिस डिसूजा को राज्यसभा भेजा जाएगा। बहरहाल पणजी में समारोह की तैयारियां जोरों पर है, तो दिल्ली में इन तैयारियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश भी उतनी ही तेज है। पणजी से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।